प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को करेंगे और उन पर आधारित कुछ नए भी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो हिंदी के प्रीवियस ईयर के हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, कनक कुधर केदार बीज सुंदर सुरमुनिबर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, अनुप्रास है, यमक है या फिर श्लेष है। पहले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा अलंकार है, क्या आंसर करोगे? उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जब एक वर्ण की एक से अधिक बार कई बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप देखोगे का वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो कवि प्रिया किसकी रचना है? दूसरा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। बिहारी है, मतीराम है, घनानंद है, केशवदास है। कवि प्रिया किसकी रचना है? बताइएगा। बिहारी है, मतीराम है, घनानंद है, केशवदास है। कवि प्रिया किसकी रचना है? आपको हो गया ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, केशवदास की रचना। कवि प्रिया किसकी रचना है, क्या कहोगे? तब कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, केशवदास की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना? आप कहोगे केशवदास की रचना। आगे बढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो डॉक्टर है, कामायनी है, सुशील है, बचपन है। क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर है, कामायनी है, सुशील है, बचपन है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो कामायनी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो पुस्तक का नाम हो गया है ना, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। सुशील अगर हम लोग बात करेंगे गुणवाचक संज्ञा हो गया। बचपन बात करें भाववाचक संज्ञा हो गया। डॉक्टर क्या होगा? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। डॉक्टर क्या हो जाएगा? तो आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? निराला का नहीं है, बताएंगे क्या हो जाएगा। कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव। चौथे प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव। क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पल्लव। पल्लव की अगर लोग बात करेंगे तो पल्लव किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। पल्लव किसका है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सुमित्रा नंदन पंत जी का है। सुमित्रा नंदन पंत जी का है पल्लव। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधित है, क्रोधी है। क्या हो जाएगा? कौन कौन संज्ञा है? बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधित है, क्रोधी है। क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? क्या आंसर करोगे? तो आपको ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, क्रोध। क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करोगे। क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु है, भक्ति है, प्राण है, ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? बहुवचन में जिसका हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। शिशु है, भक्ति है, प्राण है, ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्राण है। प्राण का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, परपीठ मानव तड़ित रुचि नौमिजनक सुतावरम, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? बताएंगे क्या आ जाएगा। परपीठ मानव तड़ित रुचि सूचि नौमिजनक सुतावरम,
इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? बताएंगे अतिशयोक्ति है, यमक है, रूपक है, उपमा है। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा। परपीठ मानो तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप कहोगे उपमा अलंकार है। क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, उपमा अलंकार है। पीले वस्त्र को बिजली के समान चमकता हुआ बताया जा रहा, पीले वस्त्र को बिजली के समान चमकता हुआ बताया जा रहा, उपमा दी जा रही है। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। सा का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान बताइएगा, क्या हो जाएगा? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आपसे सा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? आपसे सा का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या है? तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, क्या हो जाएगा? बताओ भाई क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहोगे तालु हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ठीक है, ये जो सा है इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, ये है ना, तो मूर्धन्य सा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कहोगे? तो ए आंसर कर दोगे, तालु हो जाएगा। ऑप्शन संख्या आठवें प्रश्न का ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? बताएंगे क्या हो जाएगा? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे चार है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछ ले क्या है? तो आप कहोगे चार है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं? तो सा हो गया, मूर्धन्य सा हो गया, छोटा सा हो गया और हा। तो ये चार क्या होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय क्या हो? घर्षण हो, उष्मा उत्पन्न हो, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, है ना। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय घर्षण उत्पन्न हो, घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न हो, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आप कहोगे चार होते हैं। कौन नहीं है? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। रा जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? बताएंगे। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, क्या हो जाएगा? तो किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? बताएंगे क्या हो जाएगा? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, क्या हो जाएगा? तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मेरे होश उड़ गए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, मेरे होश उड़ गए। आगे आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या कहोगे? बताएंगे क्या आ जाएगा? महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या हो जाएगा? मही का अर्थ क्या होता है? तो मही का अर्थ होता है पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ईप, ईप का अर्थ क्या होता है? स्वामी, है ना। ईप का अर्थ क्या होता है? स्वामी। तो पृथ्वी का स्वामी, ठीक है, पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का स्वामी महीप। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। आगे आ जाएंगे। गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? बताएंगे क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, क्या हो जाएगा? तो गगन को चूमने वाला, क्या हो जाएगा? कौन सा समास है? तो आप कहोगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा है? तो गगन चुंबी। अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा समास है, तो आप कहोगे तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 13वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या आ जाएगा? 13वें प्रश्न की बात करेंगे। एह लोक का विपरीतार्थक क्या है? एह लोक का विपरीतार्थक क्या है? स्वर्ग लोक है, परलोक है, इंद्रलोक है, भौतिक है, क्या हो जाएगा? एह लोक का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है आपसे, विलोम पूछ रहा है, बताइएगा। एह लोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो एह लोक का परलोक हो जाएगा। एह लोक का विलोम क्या होगा? परलोक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? बताएंगे किसकी वर्तनी शुद्ध है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार हैं, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ईसाई, ईसाई तो गलत है ना। ईसाई की हम लोग बात करेंगे तो ये इस तरीके से ईसाई होगा, है ना। ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो ऊंचाई में बड़ा ऊ की मात्रा होगी, क्या होगा? तो ऊंचाई में तो बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी और डी दोनों सत्य हैं। अनुयायी भी सही लिखा है और अनिष्ट भी सही लिखा है, तो यहाँ पर सी और डी जो है दोनों विकल्प सही होंगे। सी और डी जो है यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिसप्रिंट हुई होगी। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सी और डी जो है ये दोनों ही विकल्प करेक्ट है, दोनों ही सत्य है, ठीक है, दोनों ही सही है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का कौन सा भेद नहीं है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर बताएंगे क्या आ जाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है, नहीं पूछ रहा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे यौगिक नहीं है ना। तद्भव होता है, तत्सम होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, यौगिक नहीं होता। यौगिक तो रचना के आधार पर होता है। यौगिक तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यौगिक शब्द तो रचना के आधार पर होते हैं, ना कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। पूर्वी है, पश्चिमी है, बिहारी है, पहाड़ी है, क्या हो जाएगा। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, क्या हो जाएगा। कन्नौजी की हम लोग बात करेंगे तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्नौजी कौन से, तो आपको हो गया पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। 16वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण और अकबर विमल जसु जो दायक फलचार। उपरोक्त पंक्ति में छंद का प्रकार है। दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, बरवे है, क्या हो जाएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। उपरोक्त पंक्ति में छंद का प्रकार क्या है, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे दोहा है ना। दोहा, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। दोहा आप कह दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करो सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपरोक्त पंक्ति में छंद का प्रकार कौन सा है, बताएंगे क्या आ जाएगा। 18वें प्रश्न की बात करेंगे। तो उपरोक्त पंक्ति में छंद का प्रकार क्या है, क्या आंसर करिएगा। दोहा है, सोरठा है, रोला है, बरवे है, क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सोरठा है। क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। सोरठा में अगर हम लोग बात करें तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, है ना। तो ये क्या है, तो सोरठा है। आगे बढ़ेंगे। एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या है। एक स्थान पर दो व्यक्ति, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति, कम पैसों में घर चलाना। तो एक म्यान में दो तलवार का मतलब क्या होता है। एक म्यान में ये दो तलवार का मतलब होता है एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी जो हैं, दो समान अधिकार रखने वाले लोग नहीं रह सकते हैं। एक ही स्थान पर दो समान अधिकार रखने वाले लोग नहीं रहते हैं, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर करोगे। एक म्यान दो तलवार नहीं हो सकती है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तमस किसकी रचना है। भीष्म साहनी है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, उपेंद्र नाथ अस्क है, धर्मवीर भारती है। बताएंगे क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमस किसकी रचना है, क्या आंसर करिएगा। 20वें प्रश्न की बात करेंगे। तमस किसकी रचना है, तो आप कहोगे भीष्म साहनी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती की बात करें। सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, अंधा युग, गुनाहों का देवता, ये सब किसकी है, धर्मवीर भारती के। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, है ना, अंधा युग, गुनाहों का देवता, ये सब किसकी है, धर्मवीर भारती की। बहुत इंपॉर्टेंट है रचनाएं हैं, है ना, जो आपसे पूछी जाती हैं। बाबा बटेश्वर नाथ की रचनाकार कौन है। नागार्जुन है, राजेंद्र यादव है, नामवर सिंह है, महादेवी वर्मा है। बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या करिएगा, तब कहेंगे नागार्जुन हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है, आप कहोगे नागार्जुन हो जाएंगे। कुरु कुरु स्वाहा की रचयिता कौन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। कुरु कुरु स्वाहा की रचयिता कौन है, कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, मनोहर श्याम जोशी है, विष्णु प्रभाकर है। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। कुरु कुरु स्वाहा की रचयिता कौन है, बताएंगे क्या हो जाएगा। कुरु कुरु स्वाहा की रचयिता कौन है, कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, मनोहर श्याम जोशी है, विष्णु प्रभाकर है। तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रुचि में। उपरोक्त पंक्ति में किस छंद के अंतर्गत आता है। बरवे है, रोला है, हरिगीतिका है, सोरठा है। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, तो बरवे है, रोला है, हरिगीतिका है, या फिर सोरठा है। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या जाएगा। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये बरवे है, रोला है, हरगीतिका है, सोरठा है, क्या हो जाएगा। तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, रोला हो जाएगा, है ना। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, रोला हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, बी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रहमन रहमन मोहिना सुहाय अमिय पियावत मान बिंदु वरण विष दे बुलाए
मान सहित मुरबो भला उपरोक्त पंक्ति में किस छंद के अंतर्गत आता है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, मालिनी है। 24वें प्रश्न की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा बताइएगा? तो दोहा के अंतर्गत, सोरठा के अंतर्गत, चौपाई के अंतर्गत, मालिनी के अंतर्गत क्या कहोगे? तब कहोगे दोहा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियां नहीं है? बताएंगे क्या आ जाएगा? 25वें प्रश्न की बात करेंगे। किसमें विशेषण संबंधी अशुद्धियां नहीं है? वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? बताएंगे क्या आ जाएगा? तो इसमें किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? नहीं पूछ रहा है। खूब ठंडा बर्फ लाओ, तो बर्फ तो अपने आप ठंडा होता है, तो उसके लिए ठंडा कहने की जरूरत ही नहीं। बर्फ तो ठंडी ही होती है, बर्फ तो ठंडी ही होती है, तो उसके लिए खूब ठंडा बर्फ लाओ ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बर्फ अपने आप में ठंडा होता है। उसे एक गोपनीय रहस्य, तो रहस्य जो होता है वो अपने आप में गोपनीय होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गोपनीय रहस्य अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रहस्य रहस्य जो होता है वो गोपनीय ही होता है, तो गोपनीय रहस्य कहने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या डी बच रहे हैं। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए और डी दोनों ही ठीक है। यहाँ पर ए और डी दोनों ही ठीक है। तो जो लोग ऑप्शन संख्या ए आंसर कर रहे हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट है। दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। चीफ की दावत किसकी रचना है? बताएंगे क्या जगह? 26वें प्रश्न की बात करेंगे। चीफ की दावत किसकी रचना है? कमलेश्वर की, भीष्म साहनी की, राजेंद्र यादव की, दुष्यंत कुमार की। क्या जाएगा? तो चीफ की दावत किसकी रचना है? क्या कहोगे? तो आप कहोगे भीष्म साहनी की। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर करेंगे। चीफ की दावत किसकी रचना है? आप कहोगे भीष्म साहनी की। आगे आ जाइएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहेंगे? बताइएगा। विशेष कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विधेय कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहेंगे? बताइएगा। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष कहेंगे। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, विशेष कहेंगे। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होना? सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। क्या आ जाएगा? माथा टकना ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे संदेह होना। माथा टनकना मतलब संदेह होना। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या होता है? अंतेवासी, अंतापुर, वज्रवटु, ब्रह्मचारी। क्या आ जाएगा? तो गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी है वो क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, अंतेवासी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो क्या कहेंगे? अभावग्रस्त कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, दीनहीन कहेंगे, महादीन कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे अकिंचन कहेंगे। जिसके पास कुछ भी नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन कहेंगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ है, विशेषज्ञ है, सर्वज्ञ है, बहुज्ञ है। क्या हो जाएगा? तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 31वें प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप कहोगे सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो। आगे बढ़ेंगे। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ना हो, अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों दो के द्वारा ना हो आपसे कह रहा है। बताएंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो वो क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभूति होगा। अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। क्या कहोगे? तो आप कहोगे अगोचर। जिसे इंद्रियों के द्वारा महसूस न किया जा सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, अगोचर कहेंगे। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वर्तमान है, अतीत है, भविष्य है, जीर्ण है। क्या हो जाएगा? जो बीत गया है, जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अतीत हो जाएगा, जो बीत चुका है। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अंक का पर्यायवाची क्या है? अंक का पर्यायवाची क्या है? अंश है, अंग है, संख्या है, संख्या है। क्या हो जाएगा? अंक का पर्यायवाची क्या होगा? अंक का पर्यायवाची क्या होगा? अंश होगा, अंग होगा, संख्या होगा, संख्या होगा। क्या हो जाएगा?
अंक का पर्यायवाची क्या है, तो क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, संख्या है, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा, अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा, परिश्रमी है, तेजस्वी है, आदि है, मेधावी है, क्या हो जाएगा, अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा। 35वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, तो अभ्यस्त हो चुका है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे आदि हो चुका है, अभ्यस्त हो चुका है, आदि हो चुका है, पर्यायवाची है, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची क्या है, अरण्य की बात करेंगे तो अरण्य का पर्यायवाची क्या है, कानन है, देवदारू है, अकेला है, हरियाली है, क्या हो जाएगा, तो अरण्य अगर हम लोग बात करेंगे तो अरण्य किसका पर्यायवाची है, आप कहोगे जंगल का, कानन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा, कानन। अरण्य का पर्यायवाची क्या है, तो आप कहेंगे कानन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, असुर का समानार्थी क्या है, पापी है, भूत है, राक्षस है, उदंड है, क्या हो जाएगा, असुर का पर्यायवाची क्या होगा, समानार्थी क्या होगा, असुर का समानार्थी पूछ रहा आपसे, पर्यायवाची पूछ रहा है, पापी है, भूत है, राक्षस है, उदंड है, क्या हो जाएगा, तो आपको कहोगे राक्षस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आनंद का, आनंद का पर्यायवाची क्या है, सहकार है, स्पृहा है, प्रमाद है, प्रमोद है, आनंद का पर्यायवाची क्या पूछ रहे हैं, आनंद का पर्यायवाची क्या है, सहकार है, स्पृहा है, प्रमाद है, प्रमोद है, आनंद का पर्यायवाची क्या है, क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, प्रमोद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे प्रमोद हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अंगीठी, अंगीठी का तत्सम क्या है, 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, बताएंगे। 39वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, अंगीठी का तत्सम क्या होगा, बताइएगा। अग्निका होगा, अनिष्ठिका होगा, अग्निष्ठिका होगा, अग्निष्ठिकी होगा, क्या हो जाएगा, अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका होगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे, अग्निष्ठिका हो जाएगा। अंगीठी का तत्सम अग्निष्ठिका हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। अंगूठी का तत्सम क्या होगा, बताइएगा। अंगुष्ठिका होगा, अंगूठिका होगा, अंगुष्ठिकी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो अंगूठी का तत्सम क्या होगा, बताएंगे, क्या आ जाएगा, अंगूठी का तत्सम अंगुष्ठिका, अंगूठिका, अंगुष्ठिकी, इनमें से कोई नहीं, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे अंगुष्ठिका हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, अंगुष्ठिका हो जाएगा अंगूठी का तत्सम। आगे बढ़ेंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ क्या है, बताइएगा, क्या आ जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ क्या होगा, गगरी में छेद होना, व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना, दूर से पानी लाना। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ क्या है, गगरी में छेद होना, व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना, दूर से पानी लाना। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना, अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान का क्या करना है, प्रदर्शन करना है, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, हिमांशु, अश्रु, नाभराज, नवराज, दिव्यांशु, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट सूर्य का पर्यायवाची तो कोई नहीं है ना। एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सूर्य का कोई भी पर्यायवाची नहीं है, तो ये प्रश्न ही गलत है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लगता है, या फिर कुछ गलती हुई है, क्योंकि एग्जैक्ट सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। यथार्थ का विपरीतार्थक क्या है, बताएंगे, क्या आ जाएगा। यथार्थ का विपरीतार्थक क्या है, कल्पित है, आदर्श है, परोक्ष है, पदार्थ है, क्या हो जाएगा। यथार्थ का यथार्थ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कल्पित हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा होना, कपटी मित्र होना, संतोष करना, क्या हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र, संतोष करना। तो ईद का चांद होना तो कभी कभी दिखना, ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, कभी कभी दिखना। आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ, झूठा गवाही मत देना, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, बताएंगे। झूठा गवाही मत देना, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। और बाद में जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सकें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। ठीक है, तो सेशन को लाइक और शेयर करना है, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि टॉप 50 में आपके स्कोर क्या रहे हैं,
आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पा रहे हैं। तो झूठा गवाही देना मत, ये तो गलत हो जाएगा। झूठी गवाही मत देना, झूठ गवाही मत देना, तो ये गलत हो जाएगा। झूठी गवाही, झूठी गवाह मत देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या कहोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। झूठी गवाही मत देना, ये सही है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो झूठी गवाही मत देना, ये सही हो जाएगा। बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से हिंदी हमने बोला है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा बताएंगे। बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो बचपन से हमने हिंदी बोली है। हमने हिंदी बचपन से बोला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमने बचपन से हिंदी को बोला है, हमने बचपन से हिंदी को बोला है, बचपन से बोला हिंदी में है, तो क्या हो जाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। 46वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? 46वें प्रश्न की बात करेंगे। हमने बचपन से हिंदी को बोला है, बोला है नहीं होना चाहिए, बोला है नहीं होना चाहिए, बोली है। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। बचपन से हमने हिंदी बोली है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। बचपन से हमने हिंदी बोली है। एक आगे आ जाएगा, उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने नौकरी छोड़ दिया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसने नौकरी छोड़ दिया, बताएंगे क्या आ जाएगा? उसने नौकरी छोड़ दी, उसकी नौकरी छोड़ दिया, ये तो गलत हो जाएगा। उसने नौकरी छोड़ ही दी, ये भी गलत हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ दिया, ये भी गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे? ऑप्शन संख्या ए हो जाएंगे। उसने नौकरी छोड़ दी, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर दोगे। उसने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संग्राम और करबला किसकी नाट्य कृतियां हैं? संग्राम और करबला किसकी नाट्य कृतियां हैं? बताइएगा क्या जाएगा? तो संग्राम और करबला किसकी नाट्य कृतियां हैं? प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है, जगदीश चंद्र माथुर। संग्राम और करबला किसकी किसकी नाट्य कृतियां हैं? 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? 48वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। गबन है, गोदान है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, निर्मला है, मंगल सूत्र है, नमक का दरोगा है, ये सब किसकी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निहार किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है। तो निहार किसका काव्य संग्रह है? बताइएगा क्या जाएगा? निहार किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है। क्या जाएगा? निहार किसका काव्य संग्रह है? तो आपको महादेवी वर्मा है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ए आंसर कर दीजिएगा। महादेवी वर्मा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, या फिर द्वंद्व है? क्या जाएगा? तो गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में अगर हम लोग बात करेंगे तो गोपाल गायों को पालने वाला, गोपाल है ना, गायों को पालने वाला अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा? तो आपको हो गया ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग बात करें कि दिए गए विकल्पों में गोपाल में कौन सा समास हो सकता है, तो आप कहोगे बहुव्रीहि समास हो सकता है। गायों को पालने वाला गोपाल, बहुव्रीहि। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हिंदी के हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ऐसे ही प्रश्न आपके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कला वर्ग वाले हों या विज्ञान वर्ग वाले हों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉप 50 हिंदी के क्वेश्चंस की। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जाते जाते शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक सेशन पहुंच सके, बाकी साथी भी जुड़ सके, उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। और कमेंट करके बताना कि टॉप 50 में आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया, आपका स्कोर क्या हो रहा है, कितने प्रश्नों का लगभग आप सही आंसर कर पा रहे हो। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे चैनल भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।